गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंपनी सचिव। अच्छा, तो कंपनी सचिव के बारे में आप लोग जानते हैं, ये बिल्कुल नया कुछ भी नहीं है। कंपनी सचिव भी प्रबंधकीय कार्मिकों में से जो मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक होते हैं उनमें से एक है। उसका स्थान महत्वपूर्ण है और मुख्यतः उसका काम ये देखना है कि कंपनी अधिनियम और अन्य कानून जो है, इन कानूनों ने जो दायरे सेट किए हुए हैं या इन कानूनों की जो रिक्वायरमेंट्स है उस कंपनी के लिए, वो रिक्वायरमेंट्स कंपनी पूरी कर रही है या नहीं, उनको समय पर पूरा किया जा रहा है या नहीं, और इनको पूरा करते हुए कानून के जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करते हुए कंपनी की प्रगति हो रही है या नहीं, ये देखना उसका काम है। तो जो कंपनी सचिव के कार्य है उसमें दो प्रकार के कार्य हमको देखने को मिलते हैं। एक तो संवैधानिक कार्य, जो संविधान के अंतर्गत यानी लॉ के अंतर्गत उसके जो एक्सपेक्टेशंस है, उसने क्या क्या करना चाहिए, उसके फंक्शंस क्या है वो है। और दूसरा जो है वो सामान्य कर्तव्य है या जनरल फंक्शंस है, जो कंपनी सचिव या कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का एक महत्वपूर्ण की मैनेजरियल पर्सनल होने के अंतर्गत उसके जो कार्य आते हैं वो सामान्य कार्य है। तो कार्य उसके दो प्रकार के हैं। एक वो जो लॉ के अंतर्गत संवैधानिक कार्य उसके है, और दूसरा वो जो सामान्य कार्य या जनरल फंक्शंस, क्योंकि वो एक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या की मैनेजरियल पर्सनल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनीज एक्ट ने सेक्रेटरी को किस तरह से डिफाइन किया है। कंपनी सचिव का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 224 है, वो 224 नहीं है, 2 और ब्रैकेट में 24 में कंपनी सेक्रेटरी की परिभाषा दी गई है। कंपनी सेक्रेटरी जैसा कि कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम 1980 की धारा 21C में परिभाषित है। तो 2013 धारा की 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 224 कहती है कि कंपनी सेक्रेटरी को वैसे ही परिभाषित किया है जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के सेक्शन 21C में परिभाषित किया है, और जिसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी सेक्रेटरी के कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त किया गया है। तो इसे किस लिए अपॉइंट किया गया है, उसे कंपनी सेक्रेटरी के जो काम है, कंपनी सेक्रेटरी के जो फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए अपॉइंट किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी सेक्रेटरी के अतिरिक्त व्यवस्था कंपनी सेक्रेटरी की परिभाषा दी गई है। ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यावसायिक है। व्यावसायिक यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की परिभाषा भी दी गई है। व्यावसायिक कंपनी सेक्रेटरी से आशय ऐसे कंपनी सेक्रेटरी से है जो कंपनी सेक्रेटरी अधिनियम 1980 की धारा 22 के अंतर्गत व्यवसायरत माना गया है। तो इस एक्ट में एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को भी डिफ़ाइन किया है, और एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी वो है जो प्रैक्टिस कर रहा है। तो प्रैक्टिस कर रहा है या व्यवसायरत है, मतलब कि क्या है। कंपनी सचिव की योग्यता, कंपनी सचिव के पद पर नियुक्त हेतु व्यक्ति को, ये हम लोग बाद में पढ़ते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि व्यवसायरत मतलब कि क्या, या प्रैक्टिसिंग मतलब कि क्या। तो आप यहाँ से जो थर्ड लाइन है वहाँ देखिए, कंपनी सेक्रेटरी को व्यवसायरत तब माना जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी विशिष्ट क्षेत्र में सक्रिय रूप से व्यवसायरत हो। वो अब हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उनमें से किसी एक एरिया में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो उसी एरिया में यदि काम कर रहा है, तो हम उसे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मानेंगे। वो ऑलरेडी किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी के
स्थान पर काम कर रहा है, किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की हैसियत से कार्यरत हो, मतलब वो ऑलरेडी किसी कंपनी में इस पोस्ट पर अपॉइंटेड है, या कंपनी से संबंधित उनके निर्माण मतलब कि उनके इनकॉर्पोरेशन, प्रवर्तन यानी कि प्रमोशन, निर्गमन इनकॉर्पोरेशन, समामेलन, पुनर्गठन, समापन। पुनर्गठन मतलब कि रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन होता है, दो कंपनीज अमालगमेट होते हैं, या समापन मतलब कि ख़त्म करना, वाइंडिंग अप जिसे बोलते हैं, इससे संबंधित सेवाओं में कार्यरत हो। तो ये जो यहाँ पे फंक्शंस दिए हैं, प्रवर्तन, निर्गमन यानी कि प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, ये वो शुरू के कंपनी के स्टेजेस है। पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, ये वो स्टेजेस है जो कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान आते हैं। और समापन मतलब कि वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को समाप्त करना। तो इसमें से किसी क्षेत्र में वो काम कर रहा है, क्योंकि हर स्टेज में अलग अलग तरह की लॉ की रिक्वायरमेंट्स होती है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये गाइड करता है कंपनी सेक्रेटरी या जिस व्यक्ति की हम बात करें जो प्रैक्टिसिंग है, वो इन अलग अलग एरियाज़ में यदि कंपनी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो गाइड कर रहा है। किसी सेक्रेटेरियल अंकेक्षण, परामर्शदाता, सलाहकार आदि की हैसियत से कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हो, वो कंसल्टेंट है, कंसल्टेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, और स्टॉक एक्सचेंज से यदि संबंधित है तो हम उसे कार्यरत मानेंगे। किसी ऐसी सेवा में सॉरी गर्ल्स, प्लीज़ कोऑपरेट, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। किसी ऐसी सेवा में रत है जिसे ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इस पद के लिए उचित समझे। इस पद के लिए उसको जो ऐसी कोई सेवा वो दे रहा है जो ICSI के अनुसार उसे एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या व्यवसायरत कंपनी सचिव कहलाने के लिए काफ़ी है, इनफ है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब हम वापस उन पॉइंट्स पर जाते हैं जहाँ पे हमें योग्यताएं या उसकी क्वालिटीज़ उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कंपनी सचिव की योग्यता, कंपनी सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति को भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान यानी कि ICSI का सदस्य होना अनिवार्य है। इस व्यक्ति ने ICSI की जो एग्ज़ाम्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की जो एग्ज़ाम्स है, उनको पास किया हुआ होना चाहिए। और इसके अपॉइंटमेंट में वो सभी प्रावधान लागू है जो कि मैनेजरियल पर्सनल के अपॉइंटमेंट में लागू होते हैं। तो नॉर्मली ये प्रावधान क्या होते हैं कि ही शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, वो 18 साल की उम्र से अधिक का हो, मतलब कि वो एक अडल्ट हो। ही शुड हैव पास्ड एग्ज़ाम्स ऑफ ICSI, उसने ICSI की एग्ज़ाम्स पास करके वो डिग्री प्राप्त कर ली हो। ही शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल और अ नोटोरियस बैकग्राउंड, उसका जो चरित्र है वो क्लियर हो, साफ हो, किसी तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड उसके पीछे ना हो। ही शुड बी एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड होना हो। और ही शुड नॉट बी एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, वो अमुक्त दिवालिया घोषित ना हो, या उसने अमुक्त दिवालिया घोषित करने के लिए एप्लीकेशन ना की हो। ही शुड बी ऑफ अ साउंड माइंड, वो स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति हो। तो नॉर्मली ये सारे होते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी होते हैं। केवल उसी व्यक्ति को कंपनी सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया जा सकेगा जिसने इस हेतु ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सदस्यता का प्रमाण प्राप्त कर लिया है। ओके, तो ये सारे जो है कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन और उसके क्वालिफिकेशंस है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपनी सेक्रेटरी के जो फंक्शंस है या जो कार्य है, उसकी भूमिका है, उसका रोल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।